एक दिन मैंने अपने भाई को दर्द के बहाने से अपनी तिजोरी दिखाई। यह तिजोरी हमारे घर का सबसे बड़ा रहस्य थी जिसे मेरे पिता ने अपने आखिरी दिनों में मुझे सौंपा था। मैं जानती थी कि इस तिजोरी में कुछ हिस्सा छिपा है जिसे सामने आने पर हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। उस दिन जब मैंने आरव को बुलाया और उसे धीरे से तिजोरी की चाबी दी, वह सोच भी नहीं सकता था कि जो सच सामने आने वाला है वह दोनों के जीवन की नींव हिला देगा। आरव ने तिजोरी की तरफ देखा। उसकी आंखों में थोड़ी उत्सुकता और थोड़ी डामिज़ता थी। मैंने उसे देखा और दिल में हल्की बेचैनी महसूस की। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मुझे यह कदम उठाना ही था। मैं जानती थी कि जो सच इसमें छिपा है वह हमारी पारिवारिक कहानियों और हमारे रिश्तों की परतें खोल देगा। जब उसने चाबी घुमाई और तिजोरी का दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा हमारे चेहरे पर पड़ी। अंदर से हल्की धूल की गंध आई और मैंने महसूस किया कि यह सिर्फ धूल नहीं बल्कि समय की कुप्पियों और होठों का मिश्रण है। आरव ने पहला चीज बाहर निकाली, एक पुराना लिफाफा जिस पर हमारे पिता का नाम लिखा था। उसने लिफाफा खोला और हमारी आंखों के सामने एक दस्तावेज आया। यह दस्तावेज हमारी संपत्ति, खजाने और घर के सभी कागजों के बारे में नहीं था, बल्कि इसमें लिखा था एक ऐसा सच जो हमारे परिवार में हमेशा छिपा रहा। हमने पढ़ना शुरू किया। दस्तावेज में लिखा था कि हमारी माँ और पिता के बीच कोई ऐसा विवाद हुआ था जो उन्होंने किसी को नहीं बताया। इसमें यह भी था कि घर में जो लोग हमें हमेशा भाई बहन कहते रहे उनमें से एक ने कभी हमारे परिवार की संपत्ति और विश्वास के साथ धोखा किया। आरव के हाथ कांप रहे थे और मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। हमारे पिता ने लिखा था कि इस तिजोरी का उद्देश्य केवल यह था कि एक दिन हम सच जाने और न्याय के रास्ते पर कदम रखें। जैसे ही हमने और पढ़ना शुरू किया, हमारे सामने कुछ और फोटोस और कागज निकले जिसमें हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियों, पुराने लेन देन और उन लोगों के नाम थे जिन्होंने कभी हमारे परिवार की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ की थी। मैंने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में वही डर और सदमा दिख रहा था जो मेरे भीतर था। लेकिन दस्तावेज ने एक नई चुनौती भी सामने रख दी। हमें सिर्फ सच जानना ही नहीं था बल्कि उसे दुनिया के सामने लाना भी था। हमने तय किया कि इस रहस्य को दबाना हमारे लिए असंभव होगा। यह तिजोरी सिर्फ हमारे लिए नहीं थी, यह हमारे परिवार की न्याय और सच की रक्षा का माध्यम थी। अगले कुछ हफ्तों में हमने पुराने कागजों की गहन जांच की। पता चला कि हमारे घर में जो लोग हमें हमेशा भरोसेमंद लगे उनमें से कुछ ने संपत्ति और विश्वास के साथ धोखा किया था। यह सभी राज हमारे पिता की कुप्रयों में दबे रहे। एक दिन हमने दस्तावेजों और सबूतों के साथ एक योजना बनाई। हमने तय किया कि पहले हम परिवार के सीनियर मेंबर को सच बताएंगे और फिर जरूरत पड़ने पर कानूनी रास्ता अपनाएंगे। जब हम यह सब करने लगे तो आरव और मैं एक दूसरे के करीब आए। यह दर्दनाक सच हमारे रिश्ते को मजबूत कर गया। हम समझ गए कि सिर्फ सच जानना ही नहीं बल्कि उसका सामना करना और न्याय करना भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे जैसे हम दस्तावेजों और पुराने रिकॉर्ड्स की पड़ताल कर रहे थे, हमें पता चला कि हमारे पिता ने कुछ महीने पहले ही इस तिजोरी को सुरक्षित रखने के लिए जटिल लॉक और छिपे हुए सुरक्षात्मक उपाय बनाए थे। हर कागज और फोटो को खोलने के लिए हमें धीरे धीरे हर सुराग को जोड़ना पड़ा। एक दिन जब हम रात के समय तिजोरी के पास बैठे थे, आरव ने धीरे से पूछा, क्या हमें सच सामने लाना चाहिए, भले ही इसे परिवार में झगड़े हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, सच हमेशा सामने आएगा, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। पिता ने यही सिखाया था। हमने दस्तावेजों का क्रम समझा और प्रत्येक राज को नोट किया। पता चला कि हमारे परिवार में एक व्यक्ति जिसे हम हमेशा भरोसेमंद मानते थे ने हमारी संपत्ति और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में गड़बड़ी की थी। इस धोखे का पर्दाफाश करना आसान नहीं था। अगले हफ्ते हमने परिवार के बड़े सदस्यों को एक बैठक के लिए बुलाया। मैं और आरव दोनों वहां मौजूद थे। हमने धीरे धीरे सारी सच्चाई उनके सामने रखी। शुरुआत में कई लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हम दस्तावेज और प्रमाण पेश कर रहे थे, चेहरे बदलने लगे। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे और कुछ चुप रह गए। धोखेबाज व्यक्ति को अब काबू का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसके चेहरे पर डर और पछतावे की झलक थी। अंत में न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई और धोखेबाज को सजा मिली। हम जानते थे कि यह प्रक्रिया लंबी और कठिन होगी, लेकिन हमारे पिता के सपनों और हमारे परिवार की सच्चाई के लिए यह जरूरी था। इस पूरे अनुभव से आरव और मुझे एक नई समझ थी कि परिवार में झूठ और धोखा कभी नहीं छुप सकता। सच्चाई सामने आ ही जाती है। हमने यह भी सीखा कि कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देना भी सबसे बड़ी ताकत होती है।
अब सालों बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस करती हूँ कि उस दिन तिजोरी खोलने का साहस ही हमारी जिंदगी बदलने वाला मोड़ था। वह तिजोरी केवल हाथों और लकड़ी का बक्सा नहीं थी। यह हमारी परिवार की सच्चाई, न्याय और विश्वास का प्रतीक बन गई और मैंने परिवार की संपत्ति को सही हाथों में रखा। हमने पुराने झूठ और गलतफहमियों को दूर किया। हमारे बीच का रिश्ता पहले से ही मजबूत हो गया। हम जानते थे कि हमारे पिता के छुट्टियों और उनके बनाए नियम हमारे लिए सबसे बड़ी शिक्षा तिजोरी का सच डरावना था। लेकिन उसी सच में हमने मजबूती थी दी। अब हम दोनों जानते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी खुशी एक ही चीज़ में छिपी होती है। हमने अपने जीवन में नई शुरुआत की। परिवार के पुराने झगड़े और मतभेद दूर हुए, सच्चाई और न्याय की राह में कदम रखते हुए हमने अपने पिता के सपनों को पूरा किया। हमारी तिजोरी अब सिर्फ एक पक्ष नहीं थी, यह हमारे जीवन, परिवार और विश्वास की पहचान बन गई। समय बीतता गया लेकिन वह दिन कभी नहीं भूला। उस दिन वे हमें हमेशा जानते थे कि किसी भी रहस्य का सामना करने के लिए हिम्मत मगर सच यार, दुनिया और मैं साथ मिलकर ना की और परिवार की संपत्ति और विश्वास को सुरक्षित किया, बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डर का सामना करने उसे जीत लिया। हमने सीखा कि हर डर और रहस्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसके पीछे प्यार, हिम्मत और सच्चाई हो तो यह सब कुछ संभाला जा सकता है। इस कहानी का सबक हमारे लिए साफ, कभी भी डर यह रहस्य से भागो मत। उसे जानो, समझो और उसके सामने खड़े हो जाओ। यही जिल ताकत और सच्चाई है। तिजोरी का सच हमारे लिए एक डरावना रहस्य था, लेकिन अंत में वही हमें मजबूती, न्याय और शांति दे गया। और यही कहानी हमें सिखाती कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। और इस तरह वह दिन हमारे जीवन का वह मोड़ बन गया जिसने हमें सिखाया कि डर और रहते सिर्फ हमारी सुरक्षा और उन्हें पार करना ही असली जीत है।